हेलो एवरीबॉडी। जहाँ जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं, खुदा आपको महफूज रखे और आपको सलामत रखे। ये नया सिलसिला है, एलिया की ज़िंदगी पर मतालाती सिलसिला है। इस सिलसिले में 8 से 10 सेशंस होंगे और इसमें फिर हम एलिया की ज़िंदगी पर और उसकी खिदमत को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें पहले हिस्से में हम सिर्फ उसका ओवरऑल व्यू जो है वो लेंगे और देखेंगे कि एलिया की ज़िंदगी में किस तरह के वाक़यात हुए और फिर आगे चलकर टेस्ट उसकी ज़िंदगी के भी देखने की कोशिश करेंगे और फिर मुख्तलिफ टेक्स्ट को लेके उन वाक़यात को लेकर उनकी तफसीर या उसमें से जो असबाक हमारी ज़िंदगी के लिए हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके आगाज़ में हम दुआ से इसको शुरू करते हैं क्योंकि ये खुदा का कलाम है और खुदा के कलाम को समझने के लिए उसकी मदद और उसकी हिकमत की ज़रूरत है। आइए हम अपने सरों को झुकाएँ और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तूने अपने पाक नविश्तों को पाक रूह की तहरीक से लिखवाया। हमारी अक्ल नाक़िस है और हमारी जो इल्म है जो वो नामुकम्मल है। इसलिए हम तेरे सामने झुकते हैं और दुआ करते हैं कि अपने कलाम को समझने की हमें हिकमत अता कर, ताकि हम तेरे कलाम के जो हक़ाइक़ हैं, उनको सीख कर अपनी ज़िंदगियों पर उनका इतलाक़ कर सकें। यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आज पहले हिस्से में जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि हम सिर्फ़ एलिया की ज़िंदगी के जो अ, ओवरऑल जो व्यू है उसको सामने रखेंगे और उसके ताल्लुक से हम देखने की कोशिश करेंगे कि एलिया की ज़िंदगी में कौन-कौन सी चीज़ें हुई और किस-किस तरह से खुदा ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। तो इस सिलसिले में मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हम स्क्रीन पे आप नोट्स देख सकेंगे और नोट्स के ज़रिए से फिर आप देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं आप अपने तौर पर उसमें से सीख सकते हैं। इसमें 7 चीज़ें होंगी जो आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा और 7 चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर उनका इतलाक़ होता है, उसको हम अपने सामने रखेंगे और फिर उसको एक-एक करके उसकी थोड़ी-सी तफ़सील देखेंगे और फिर उनके हवाला-जात मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि आप खुद देख सकें कि कलाम मुक़द्दस के सहीफ़ों में किस तरह की तालीम हमें दी गई है। तो आइए हम देखते हैं पहले कि एलिया की ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह से काम किया। ये स्क्रीन पर आपके सामने ये चीज़ें आएँगी और फिर आप इनको देख पाएँगे। तो पहली चीज़ जो हमें देखने की ज़रूरत है, वो है कि एलिया की ज़िंदगी में खुदा ने किस तौर से काम किया है। तो पहली जो बात हम देखने की कोशिश करेंगे वो है कि एलिया बतौर नबी और ना सिर्फ एलिया बल्कि बनी इसराइल में मुख्तलिफ अंबिया जो हैं, उनका बादशाहों के साथ किस तरह से ताल्लुक रहा है। बनी इसराइल की तारीख में बादशाह और अंबिया का एक गहरा हमें ताल्लुक नज़र आता है। जब भी बादशाह जो है उनको इस्लाह की ज़रूरत होती थी, उनको नसीहत की ज़रूरत होती थी, उनकी सरज़नश दरकार होती थी, जब वो नाफ़रमानी करते थे या गलत काम करते थे, तो खुदा नबियों को बर्पा करता था और उनको उनके पास भेजता था, ताकि वो उनकी इस्लाह करें। तो इस ताल्लुक से आप देखेंगे अभी कि किस तरह से मुख्तलिफ अंबिया जो हैं वो मुख्तलिफ बादशाहों के साथ इंटरैक्ट करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये साउल जो पहला बादशाह था बनी इसराइल में,
उसके दौर हुकूमत में जो सैमुल नबी है वो खिदमत करता रहा। फिर दाऊद के दौर हुकूमत में सैमुअल भी और नातन भी। नातन नबी आपको याद होगा कि जब दाऊद ने बैतशबा के साथ ज्यादती की तो खुदा ने नातन नबी को भेजा कि वो दाऊद की सरजनिश करे। इसी तरह सुलेमान के ताल्लुक से हमें किसी नबी का तो खास जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हमें यह मिलता है कि खुदा खुद उससे कलाम करता रहा। सलातीन की किताब की पहली किताब है और उसका आप देख सकते हैं 11वां बाब 9वीं से 13वीं आयत। इसके साथ साथ आगे चले, जब सुलेमान के बाद सल्तनत डिवाइड हो गई शिमाली सल्तनत में और जनूबी सल्तनत में, 10 कबाइल शिमाली सल्तनत में और जनूबी सल्तनत में 2 कबाइल रह गए। तो फिर शुमाली सल्तनत में रुहबाम जो है सुलेमान का बेटा, उसने हुकूमत शुरू की और उसके दौर में सुमैया जो है वो नबी खिदमत करता रहा। योरबाम के दौर में मर्द खुदा का जिक्र है, उसका नाम तो नहीं बताया गया। फिर अखिया नबी जो है वो अपनी खिदमत अंजाम देता रहा। इसी तरह बादशाह अखियब, अखसिया, योराम, यहोशफत, याहू, युआस, हिजकिया, मुनस्सी और यूसिया के दौर में मुख्तलिफ नबी, जिनमें मकाया है, एलिया है, अलीशा है, यूसाया है और खुल्दा नबिया अपनी खिदमत अंजाम देती रही। खुदा ने इनको बर्पा किया और वो इन बादशाहों के साथ हम कलाम होते रहे। यूं हम पहली बात देखते हैं कि किस तरह से अंबिया और बादशाहों का ताल्लुक रहा है। एलिया तारीखी एतबार से, इसराइल की तारीख के एतबार से एक अहम तरीन शख्स है। ये बहुत बड़े जिनको अंबिया कहते हैं उनमें इसका शुमार होता है और ये बतौर मुबश्शर, बतौर इस्लाहकार यानी रिफॉर्मर, इसकी मिनिस्ट्री को मोजज़ात से ताबीर किया जाता है, यानी वो मोजज़ात करने वाला नबी कहलाता है। और कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ मकामात पर इसकी तरफ इशाराजात किए गए हैं, इसका जिक्र हमें मिलता है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि एलिया जो है नया अहदनामे में सबसे ज्यादा जाने वाला नबी है, उसका जिक्र यानी कम से कम सबसे ज्यादा मिलता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकेंगे कि किस तरह से जो नए अहदनामे में हमें इसका जिक्र मिलता है। मिसाल के तौर पर ये आप चार्ट में देखें कि किस तरह से नए अहदनामे में मुख्तलिफ मकामात पर इसकी तरफ इशारा किया गया है। एलिया की तरफ यीशु मसीह के ताल्लुक से, यूहन्ना इस्तबागी के ताल्लुक से एलिया का वैसे जिक्र मिलता है और एलिया का जिक्र उस जगह पर भी एक खास मकाम पर मिलता है जब वो यीशु मसीह की सूरत की तब्दीली जब होती है तो एलिया और मूसा उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। ये बहुत अहम वाक़या है जिसमें एलिया का जिक्र मिलता है। तो अनाजील से लेकर मुकाशफा की किताब तक मुख्तलिफ अंदाज में इसका हमें जिक्र मिलता है। यूं एलिया जो है वो नए अहदनामे में दूसरे तमाम नबियों से ज्यादा उसका जिक्र हमें नजर आता है। एलिया जो है वो मूसा का मसील है, यानी वो टाइप है, उसमें मुमासलत है मूसा और एलिया के दरमियान। मसलन मूसा ने फिरौन बादशाह का सामना किया, एलिया ने अखियब का सामना किया। मूसा जो है उसने बनी इसराइल को हुर्ब के मुकाम पर कोहे सीना पर तमाम कौम को इकट्ठा किया। एलिया ने कोहे किरमल पर बनी इसराइल को इकट्ठा किया। मूसा हुर्ब में खुदा से उसके दीदार का मुतालबा करता है और वो वहां पे जाता है और चट्टान में छुपता है। एलिया भी हुर्ब के मुकाम पर गया। मूसा 40 दिन 40 रात हुर्ब के मुकाम पर रहा पहाड़ पर। एलिया भी 40 दिन 40 रात वहां रहा। इस तरह से मुफस्सरीन
21 बातों का जिक्र करते हैं जिनकी ममासलत है मूसा और एलिया की खिदमत में। तो यूं एलिया को मूसा का मसील भी कहा जाता है। एलिया वो नबी है जिसका जिक्र मूसा ने किया, कुछ उलमा कहते हैं। तो यूं इनमें काफी मुताबिकत है और इनमें ममासलत है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो एलिया है वो अचानक ज़ाहिर होता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। दूसरे अंबिया की तरह हमें उसके खानदान के बारे में नहीं पता, हमें उसकी परवरिश के बारे में नहीं पता। मूसा के बारे में हमें पता है, इब्राहिम के बारे में हमें कुछ मिलता है, याकूब, इसहाक, दाऊद, इस तरह से, और शमूएल नबी है। तो उनके शमूएल के वालिद का, उसकी वालिदा का हमें पता है, उसकी लड़कपन की, बचपन की ज़िंदगी का भी हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा है। लेकिन जो एलिया है उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। अब एलिया की ज़िंदगी से और हमारी ज़िंदगी से क्या मुताबिकत है? यानी ये सेशन जो है ये हमारे लिए और एलिया की ज़िंदगी में ये किस तरह से हमारे सामने आते हैं और इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये बिलअमूम तमाम लोगों के लिए, तमाम ईमानदारों के लिए, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो खिदमत में अभी हैं, इवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, जो भी जिस तरह से भी वो खिदमत में शामिल हैं, उन एलिया की ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, सकते हैं। कम से कम 5 बातें। पहली बात कि वो लोग जो खुदा की खिदमत में हैं और वो मुश्किलात का सामना करते हैं, उनके लिए हौसला अफ़ज़ाई है। क्योंकि एलिया ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी और उसके बावजूद वो खुदा के साथ वफ़ादार रहा। इससे हमें हौसला अफ़ज़ाई मिल सकती है। दूसरी बात कि खिदमत में तन्हाई का शिकार एलिया होता है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मसीही खिदमत जो है ये बहुत तन्हा कर देने वाली बात हो सकती है। इट कैन बी अ वेरी लोनली प्लेस, क्योंकि लोग आपसे बहुत तवक्को करते हैं, लोग आपको एक तरह से परफेक्ट देखना चाहते हैं, और आप बहुत दफ़ा अपने दिल की बातें जो हैं वो नहीं कर पाते, और आपके इस तरह से आपको तन्हाई का एहसास हो सकता है। एलिया भी तन्हाई का शिकार हुआ, लेकिन वो अ, इस हद तक शिकार हो गया कि वो सोचने लगा कि शायद वो अकेला ही बचा है जो खुदा की खिदमत दुरुस्त तरीके से कर रहा है। ये उसे गलतफ़हमी थी, लेकिन इसके बावजूद खुदा उसके साथ रहा और उससे हम हौसला अफ़ज़ाई पा सकते हैं। तीसरी बात कि खिदमत में उसने जाफ़िशानी की और वो उसको बेसूद लगी। इसी तरह आज भी लोग जो खिदमत में हैं, बहुत दफ़ा वो बड़ी मेहनत करते हैं, जाफ़िशानी करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी खिदमत के बेसूद होने का एहसास कई दफ़ा होता है। एलिया की ज़िंदगी से हम देखेंगे उसकी बर्दाश्त, उसका अज़्म, उसकी कामयाबियाँ, और ये कामयाबियाँ और ये चीज़ें, बर्दाश्त, अज़्म वग़ैरह, ये हमारे लिए भी काबिल हौसला हो सकती हैं। चौथी बात जो है कि एहसास बेबसी और मौजूदा हालात पर बेअसरी का एहसास, यानी बड़ी वफ़ादारी से एलिया ने खिदमत की और जुर्अतमंदी से खिदमत की, लेकिन उसका कोई खातिर-ख़्वाह उसे असर नज़र नहीं आया, और उसे एहसास हुआ कि शायद वो अपने गिरदो-नवाह में, मुआशरे पर, सियासी माहौल पर, मज़हबी, रूहानी माहौल पर उसकी खिदमत बेअसर और बेसूद गई है। लेकिन एलिया जो है उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार था, और वो ये था कि वो दुआ गो शख्स था, वो मर्द खुदा था, और इस तरह से हम उसकी ज़िंदगी से हौसला अफ़ज़ाई पा सकते हैं। 5वीं बात जो है वो है कि खिदमत में नाकामी और अफ़सोस का होना। एलिया को ये हुआ, एलिया की ज़िंदगी में नाकामी हुई, उससे उसकी ज़िंदगी में अफ़सोसनाक वाक़या भी हुआ, और उससे हम सबक सीख सकते हैं। एक तो ये है कि उसकी ज़िंदगी में ही उसे एक और शख्स को मसा करना पड़ा अपनी जगह पर,
और कुछ उलमा कहते हैं कि ये पहला वाक़या है कलाम मुक़द्दस में कि किसी नबी ने अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे को अपनी जगह पर मसा किया है। हम बादशाहों को मसा होते हुए हम उनका ज़िक्र पढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन किसी नबी को किसी ने इस तरह से अपनी जगह पर अपनी जगह लेने के लिए खड़ा नहीं किया या मसा नहीं किया। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि खिदमत जो है किसी एक शख्स पर इसका इन्हिसार नहीं है। खुदा किसी वक़्त भी किसी को खड़ा कर सकता है और ये हमें सीखना चाहिए कि जब ये वक़्त आता है, तो एलिय्याह की तरह बड़ी फ़राख़दिली से हम उस जगह को उस शख्स के लिए छोड़ दें जिसको खुदा ने चुना है। दूसरी बात जो है इस ताल्लुक से जो हम देखेंगे वो है जी कि एलिय्याह की खिदमत और उसकी शख्सियत। एलिय्याह की शख्सियत किस तरह की थी? इस सिलसिले में जो है हमें ये बात समझनी चाहिए कि एलिय्याह जो है वो उसकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ नहीं मिलता। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दूसरे नबियों के बारे में हमें पता है, लेकिन एलिय्याह की इब्तिदाई ज़िंदगी की कोई ख़ास मालूमात हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ़ ये मिलता है कि एलिय्याह जिलाद के इलाके तिशबी के पनाह गज़ीनों में से एक शख्स था। सलातीन की पहली किताब उसका 17वां बाब उसकी पहली आयत से हमें इसका अंदाज़ा होता है। अब ये कहाँ है? ये आप देख सकते हैं कि इसराइल जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि शुमाली सल्तनत में सामरिया उसका कैपिटल था और तिशबी आप देख सकते हैं इलाका जो है वो मशरक़ की तरफ है। और एक और उलमा तशबीह का ज़िक्र करते हैं जो नफ्ताली के इलाके में ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ में है। लेकिन 17वें बाब के मुताबिक ये मशरक़ की तरफ जो है क्रीत का नाला है, तो वहाँ पर वो जाकर ठहरता है, तो ये जिलाद का इलाका है, यहाँ पर तशबीह जिसको उसको कहा गया है उस इलाके से एलिय्याह था। तो इसके अलावा हमें कोई और मालूमात नहीं मिलती। एलिय्याह के नाम का मतलब है कि खुदा यहोवा मेरा खुदा है। कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि खुदावंद मेरी कुव्वत है। मैं ये समझता हूँ कि इब्रानी के लफ्ज़ के मुताबिक अगर हम देखें तो एलिय्याह एली का मतलब है मेरा खुदा, याह का याहवे से। सो याहवे मेरा खुदा है। अगरचे हम दूसरे मतलब को भी बिल्कुल हम स्कोर आउट नहीं कर सकते, लेकिन मेरी दानिश में ये ज़्यादा मौज़ू मालूम होता है, यहोवा मेरा खुदा है। हम सब जानते हैं कि एली का लफ्ज़ हमने सुना है, एली एली लमा सबक़तनी। नए अहदनामे में यीशु मसीह ने सलीब से ये कलमा कहा, तो वहाँ पे हम तर्जुमा पढ़ते हैं एली, एल गॉड और ई आगे लगाएँ तो ये पोजेसिव हो जाता है, एली माय गॉड, मेरा खुदा। तो अगरचे हम यकीन से तो कुछ नहीं कह सकते एलिय्याह की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में, लेकिन कुछ उलमा ये कहते हैं कि उसके नाम से अंदाज़ा होता है कि उसके वालिदैन जो हैं वो खुदा तर्स और ईमानदार लोग, वो लोग जो सच्चे खुदा की परस्तिश करते थे उस दौर में भी। लेकिन ये सिर्फ़ गेस है, इससे ये एक अंदाज़ा है, ये वसूख से नहीं कहा जा सकता। हम चाहेंगे कि सोचना चाहेंगे कि ये वाक़ई बात दुरुस्त हो कि उसके वालिदैन या ख़ानदान सच्चे खुदा की परस्तिश करने वाला था और इस ख़ानदान में उसकी परवरिश हुई थी। ताहम ये महज़ गेस है, इसका कोई टेक्सचुअल एविडेंस नहीं है। जो यकीन से कहा जा सकता है वो ये है कि खुदा एलिय्याह को खिदमत के लिए इस दौर में तैयार करता रहा। ऐसे माहौल में जब खुदा की परस्तिश जो है वो इतनी आम नहीं थी, जैसे आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन खुदा उसको इस खिदमत के लिए तैयार करता रहा। तो खुदा जो भी हमारी ज़िंदगी में तजर्बा मुस्बत, मनफ़ी लाता है या आने देता है या हमें उसमें से गुज़रने देता है, वो खिदमत में अगले मरहले की तैयारी होती है। तो अगर हम इस हकीकत को समझ लें, तो बहुत दफ़ा हमें खिदमत में बहुत आसानी
हो सकती है। अगर आसानी नहीं तो कम से कम हम ये समझ सकते हैं कि इसमें खुदा का कोई मकसद हो सकता है। तो बावजूद इसके कि हम एलिय्याह की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते, लेकिन उसकी खिदमत से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा उसे अपनी खिदमत के लिए तैयार करता रहा और फिर उसने उसे बर्पा किया। दूसरी बात जो है, वो एलिय्याह के बारे में तसव्वुर जो है, वो उस पे हम बात करेंगे। अक्सर लोग कलाम मुक़द्दस के जो जो शख्सियात हैं उनको बहुत समझते हैं कि शायद वो कोई गैर मामूली शख्स थे, लोग थे। लेकिन कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो आम लोग थे। एलिय्याह भी आम शख्स था। अ, इब्राहिम आम शख्स था, बुत परस्त खानदान में से खुदा ने उसे चुना। वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्स नहीं था। इसी तरह याकूब इसहाक, दाऊद दाऊद एक आम चरवाहा था, उसे खुदा ने चुना। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि खुदा जिसको चुनता है, उसे सलाहियत देता है। यानी वो सिर्फ़ बासलाहियत लोगों को नहीं चुनता। वो तमाम तरह के लोगों को चुनता है, लेकिन जिसको भी वो चुनता है, फिर वो उसे सलाहियत बख्श देता है। जैसे मैंने ये लिखा आपकी खिदमत में कि खुदा खिदमत के लिए सिर्फ बासलाहियत लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि वो जिनको बुलाता है उन्हें सलाहियत भी दे देता है। तो ये लोग एलिय्याह के बशमूल तमाम जो शख्सियात हैं यीशु मसीह के अलावा तमाम ही कमज़ोर लोग थे, गलतियाँ उनसे हुई, गुनाह सरज़द हुए। यीशु मसीह सिर्फ वो शख्सियत थी जो बेगुनाह रहे और इसका उन्होंने बरमला ऐलान भी किया। इनके अलावा तमाम लोग जो खिदमत करते रहे हैं, अंबिया हों या कोई और, वो आम लोग थे, आम शख्सियात थीं। अ, एलिय्याह कोई फरिश्ता नहीं था, वो इंसान था जिसे नाकामी का सामना भी करना पड़ा। तो खिदमत में कभी ये मौका आ सकता है कि हमें नाकामी का सामना भी करना पड़े या कम से कम हमारी नज़र में वो नाकामी हो। एलिय्याह तुंद-मिज़ाज, खौफज़दा, मायूसी का शिकार वो हुआ और उसे ये गलतफ़हमी हुई कि महज़ वही शख्स है जो खुदा की गैरत रखने वाला है। खुदा ने उसे ये सिखाया कि उसने और लोगों को भी महफूज रखा है। 7,000 और लोग हैं जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके थे। तो इस तरह से ये गलतफ़हमी एलिय्याह को हुई क्योंकि वो हमारी तरह का आम शख्स था। जेम्स यानी याकूब अपने खत में लिखता है 5वें बाब की 17वीं आयत में कि एलिय्याह एक आम हमारी तरह का एक शख्स था। तो यूँ ये तमाम बातें उसकी इंसानी जबलत का मज़हर हैं, यानी उसे इंसान ज़ाहिर करती हैं, आम इंसान। इसलिए हमें ये समझना चाहिए खुदा तमाम तरह के लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। वो चरवाहों को बादशाह के लिए चुन सकता है और फिर उन्हें सलाहियत दे सकता है। वो जो है माहीगीरों को चुनता है और उनको आदमगीर बनाता है। ये चुने जाने वाले पर इतना मुनहसर नहीं है, बल्कि जो चुनता है वो गैर मामूली है। हम बेशक मामूली हैं। तो इसलिए खुदा क्वालिफाइड को, अनक्वालिफाइड को, कमज़ोर को, ताकतवर को, अमीर को, गरीब को, हर तरह के शख्स को चुन सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है समझना कि ये खुदा की बुलाहट होनी चाहिए। इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई बाकायदा तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है। मुझे तदरीसी खिदमत में बहुत साल होने के साथ-साथ ये मुशाहदा करने का मौका मिला है और मैं इस बात पर कायल हूँ कि बाकायदा तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन बाकायदा तालीम हासिल करना का ये मतलब नहीं है कि ये खुदा की बुलाहट है। खुदा जब बुलाता है, तो वो हर तरह के इंसान को बुला सकता है और उसे सलाहियतें दे सकता है ताकि वो अपने मकसद को उसकी ज़िंदगी में पूरा कर सके। फिर तीसरी बात जो ये है कि हम देख सकेंगे कि एलिय्याह की ज़िंदगी में किस तरह के हालात थे, किस तरह के हालात में खुदा ने उसे बुलाया। अक्सर औकात हम जो है हालात की बेहतरी
का इंतज़ार करते हैं या चाहते हैं कि बेहतर हो। एलिय्याह की ज़िंदगी में मुआशरती, अखलाकी और रूहानी हालात कैसे थे? तो उस सिलसिले में देखें जी, इसराइल में 7 बेरारो और कजरो बादशाहों का लगातार दौरे हुकूमत रहा। एलिय्याह की खिदमत से पहले और एलिय्याह की खिदमत के दौरान 7वां जो बादशाह था अखय्यब। तो 6 बादशाह जो पहले थे और 7वां बादशाह अखय्यब, उसके दौर में इनके दौरे हुकूमत अगर आप पढ़ें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये सातों जो बादशाह थे, उनमें 2 कम से कम चीज़ें इनके दौर में कॉमन रही। आप बार-बार ये पढ़ेंगे कि जो भी बादशाह फ़ौत हुआ, लिखा है कि इस दौरान उसका जंग जो है वो यहूदा के बादशाहों से रही और इस जंग के दौरान कत्ल व गारत और सियासी अबतरी और हर तरह के हालात रहे। इंसाफ का खून होता रहा। एला के बारे में लिखा है कि वो नशई और कातिल शख्स था, ज़िमरी बागी शख्स था। हर और दूसरी बात जो है जिसका मैं अर्ज़ करना चाहता जो वो ये है कि एक तो जंग रही और दूसरी ये है कि हर बाद आने वाला बादशाह जो है वो पहले से ज़्यादा बुराई करता रहा। ये आप बार-बार पढ़ेंगे इनकी ज़िंदगियों में या इनके दौरे हुकूमत में। तो इस लिहाज से हर तरह की अबतरी थी। उस अ, तरह के हालात थे कि खून-खराबा, अ अ, गरीबों का इस्तेहसाल करना अ, और सियासी जो है अपहीवल वहाँ पे था। इस हालत में मुआशरती अखलाकी हालत में एलिय्याह को खुदा ने बुलाया। रूहानी की हालत कैसी थी? रूहानी हालत ये थी जी कि हकीकी खुदा की इबादत और परस्तश तकरीबन नापैद हो चुकी थी। बाल की परस्तश कौमी मज़हब का दर्जा ले चुकी थी। बनी इसराइल में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खून-खराबा था, तोहम परस्ती थी, बुत परस्ती अरूज पर थी। ऐसे दौर में अब ये शायद हम समझें कि ये बुत परस्ती तो उस वक़्त थी, आज शायद नहीं है। आज भी बुत परस्ती उसी तरह से है, उसकी नौयत बदल गई है। क्योंकि बुत परस्ती जो है ना जी, वो है कि हर वो चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी में खुदा की जगह ले जाए, वो बुत परस्ती के ज़ुमरे में आती है। जिसका मतलब ये है कि उस दौर में मज़हबी सरगर्मियों की कमी नहीं थी, बल्कि कमी इस बात की थी कि हकीकी खुदा की परस्तश की वो गमाज़ी नहीं करती थी, हकीकी खुदा की इक़दार की वो आईनादार नहीं थी। तो इस लिहाज से हम ये देख सकते हैं कि आज के दौर में भी मज़हबी सरगर्मियों की कमी नहीं है। सेमिनार्स हैं, क्रूसेड्स हैं और बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन सरगर्मियों का होना ये ज़ाहिर नहीं करता कि रूहानी तौर पर लोग फ़आल हैं। शमूएल की किताब में दूसरे और तीसरे बाब में शमूएल की बतौर नबी बर्पा होने से पहले लिखा है कि लोग हर साल इबादत करने के लिए आते थे यरूशलेम में। उसी तरह से कुर्बानियाँ होती थीं। उसी तरह से तमाम मज़हबी सरगर्मियाँ थीं। लेकिन वहाँ के जो काहिन थे, वो अय्याश थे, वो लोगों का इस्तेहसाल करते थे, वो लोगों को हरास करते थे। तो मज़हबी सरगर्मियाँ तो थीं, ईदें मनाई जाती थीं, लेकिन रूहानी तौर पर लोग जो है वो परवरिश नहीं पा रहे थे। खुदा की आवाज़ लिखा है कि ग्रां कदर थी, वेरी स्केर्स थी, कभी-कभी होती थी। तो ये हालत थी एलिय्याह के दौर में भी। तो उस दौर में खुदा ने एलिय्याह को बुलाया। खुदा की मनपसंद कौम बनी इसराइल, कुछ उलमा कहते हैं कि इससे पहले कभी ऐसी मुआशरती, अखलाकी और रूहानी गिरावट का शिकार नहीं हुई थी। सिर्फ 7,000 का हमें ज़िक्र मिलता है जो दिली तौर पर हकीकी खुदा के परस्तार थे, जो खौफज़दा थे और उनकी गवाही पोशीदा थी क्योंकि उनको इज़हार रसानी का
सामना था। आप कह लें कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और परसिक्यूशन थी। बहुत से ममालिक में आज भी ये हालत है। तो इस दौर में अगर खुदा ने एलिया को बुलाया, और इस दौर में ही एलिया बर्पा हुआ था कि वो खुदा के कलाम की खिदमत कर सके, तो इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर खुदा हमें ऐसे हालात में बुलाकर अपनी खिदमत लेना चाहता है या ले रहा है। तो इसके ताल्लुक से एलिया ने क्या किया? एलिया जो है वो माशरती, सियासी और रूहानी इस्लाहकारी करता है। इस्लाहात के लिए उसने ये इकदाम उठाए। पहली बात कि वो मुआशी और सियासी निज़ाम को चैलेंज करता है। बारिश के ना होने का ऐलान कोई आम बात नहीं थी। सलातीन की किताब के पहले बाब के 17वें बाब की पहली आयत में जब वो कहता है कि जब तक मैं नहीं कहूँगा बारिश नहीं होगी और ना ओस पड़ेगी। अब हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि बारानी इलाकों की मुआशी, समाजी, सियासी जिंदगी का इन्हिसार बारिश पर होता है। बारिश का ना होना काल, बीमारी, गुर्बत और बदहाली का ऐलान था। और चूंकि बादशाह अखीब के महल से या उसके ट्रेजरी से, खजाने से, उसकी बीवी एजबल जो थी वो बाल और इस्तारात के काहिनों और नबियों को फंड्स मुहैया करती थी, उनको स्पॉन्सर करती थी। तो अगर बारिश नहीं होती तो वो जो टेम्पल्स थे, जो लोगों के हदिया जात से चलते थे, लोगों के पास अगर कुछ नहीं होगा तो फिर उनके पास भी कुछ नहीं होगा। तो यूं ये चैलेंज जो है एलिया का वो मुआशरती और सियासी एतबार से चैलेंज था, और वो इजबल और अखियम वो दोनों को ये चैलेंज करता है। इस एतबार से अब देखें कि इसकी जो इम्प्लीकेशंस कितनी गहरी हैं। वो सियासी निज़ाम को चैलेंज करता है। हमारी खिदमत जो है ये सिर्फ लोगों को गीत गवाना और तौबा कराना, बपतिस्मे देना, या ये जो है ना कि गिद्धे डाल के इबादत करवा लेना, ये नहीं है सिर्फ काम। ये ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें उन तमाम तरह के निज़ाम को जो लोगों का इस्तेहसाल करते हैं और उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, उनको चैलेंज करना हमारी खिदमत का हिस्सा है। उनके बारे में बोलना और खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करना हमारा ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है। एलिया ने ये किया। उसने ना सिर्फ माशरती और सियासी निज़ाम को चैलेंज किया, बल्कि उसने मज़हबी निज़ाम को भी चैलेंज किया। 18वें बाब की पहली से 41वीं आयत में, पहली सलातीन, अखीयब और बाल के पुजारियों का उसने सामना किया और एजबल और अखीयब पर अदालत का ऐलान किया। बारिश का ना होना उन पर अदालत का जो ऐलान था, और इसको हम अगले हिस्से में देखेंगे। नबूवत के मामले में वो बादशाह और मलका को चैलेंज करता है कि ये बाल और इस्तारात के जो नबी हैं, जो कहन हैं, वो सच्चे नहीं हैं, बल्कि खुदा यहोवा सच्चा है, और वो जो है इंसानी जिंदगी का मालिक और खालिक है, और इबादत और प्रस्तश उसको वाजिब है। तो यूं एलिया जो है वो एक बाहिम्मत और जुर्रतमंद शख्स है, और हमें भी एलिया जैसे बाहिम्मत और जुर्रतमंद खुदाम की जरूरत है, जो इलाही इकदार पर दुनियावी इकदार को तरजीह ना दें, कल्चर की कदरों को खुदा की कदरों पर तरजीह ना दें, अपने ताल्लुकात को कायम रखने के लिए और अपने मफादात को कायम रखने के लिए वो खुदा के कलाम को इग्नोर ना करें। इससे वो एलिया को खानदानी और खिदमत में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसके लिए तैयार हुआ। इसी तरह से जब हम दयानतदारी से खुदा के कलाम को पेश करते हैं तो फिर ये मुश्किलात हमें भी आ सकती हैं।
کیونکہ نبی کا کام بنیادی طور پر معجزے کرنا یا فیوچر کو پریڈکٹ کرنا نہیں ہے. نبی کا بائبلی نقطہ نظر سے بنیادی کام یہ ہے کہ جو کلام خدا اسے دیتا ہے وہ اسے دیانتداری سے پیش کرتے، وہ خواہ حاضر کے لیے ہو خواہ وہ مستقبل کے لیے ہو، لیکن اس کا بنیادی کام ہے کہ وہ خدا کے کلام کو بہتر طور پر اور دیانتداری سے آگے اس کی ترسیل کرے. جرأت مند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے خوف ہونا. کوئی شخص بے خوف نہیں ہو سکتا. ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی حالت میں خوف کا شکار ہوتا ہے. تو جو کوئی شخص بے خوف نہیں ہوتا، جس طرح سے ہم یہ اشتہاروں پہ پڑھتے ہیں نا، بے خوف نہ ڈر بے باک، جو کینڈیڈیٹس ہیں خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں، کوئی نہیں ایسا ہوتا. یہ سب جھوٹ ہے. کوئی شخص اس سے مبرہ نہیں ہے. ایلیا بھی مبرہ نہیں تھا، اسی لیے کوئی اور بھی نہیں ہے. جب میں جرأت مندی کا بات کرتا ہوں یا جرأت کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے جو ڈاکٹر مائیکل یوسف کہتا ہے کہ courage is not the absence of fear, rather it is with pounding heart and knocking knees do what is right. جرأت مندی خوف کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دھڑکتے دل اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ کرنا جو درست ہے. یہ ہے جرأت مندی، اور یہی ایلیا نے بھی کیا اور دوسرے انبیاء نے بھی یہی کام کیا. پانچویں بات جو ہے، ایلیا اپنے ارد گرد کے ماحول میں ضم نہیں ہوا. اس کی زندگی جو ہے وہ معاشرتی طور پر، روحانی طور پر الگ رہی. وہ اس میں سیملیٹ نہیں ہوا. بالکل اسی طرح جیسے پالوس افسیوں کے نام کے خط میں کہتا ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو. یعنی ایک تو شریک نہیں ہونا، دوسرا ان پر ملامت کرنا ہے، اس کی نشاندہی کرنا ہے اور اس کے تدارک کے بارے میں کچھ کرنا ہے. صرف جو ہے کہنا کہ ہمارا کام روحانی کام ہے، بس یہ ہم تو صرف عبادت کرواتے ہیں، نہیں. جو بھی طریقے کے کام ہیں وہ سیاسی طور پر ہوں، وہ معاشی طور پر ہوں، وہ معاشرتی طور پر ہوں، اخلاقی طور پر ہوں، سب کو سے الگ رہنا ہے اور ان پر ملامت کرنا ہے. پالوس آگے کرنتھیوں کے نام کے خط میں کہتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نام ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. یعنی ایسی چیزوں میں شامل نہیں ہونا. یہ حوالہ عام طور پر جو ہے نا، یہ شادی کے تعلق سے ہی پڑھا جاتا ہے. حقیقت میں پالوس رسول کا یہ مقصد نہیں ہے. اس کی انٹرپریٹیشن کسی اپلیکیشن کسی طرح سے حد تک ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی اس کا آرگیومنٹ پالوس کا یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی طور پر اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، کیونکہ ہم بلائے گئے ہیں، ہم خدا کا مقدس ہیں. اور بلیال جو ہے، شاید کچھ لوگ نہیں جانتے، یہ یونانی میں بلیار ہے، لیکن اس کا ویرینٹ جو ہے بلیال کا ہے. عبرانی کی اوریجن سے اس کا مطلب ہے ورتھ لیس ہونا، بے سود ہونا، اور اسے شیطان کے تعلق سے بھی کہا گیا، اور یہاں پہ ابلیس کے تعلق سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایلیا خدمت میں سمجھوتا نہیں کرتا، وہ ذلت، مخالفت اور بے گھر ہونے کو ترجیح دیتا ہے. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لوگ اکثر مفادات کے تعلق سے خدمت میں سمجھوتا کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کو، رشتوں کو وہ ترجیح دیتے ہیں خدمت پر. لیکن ایلیا نے ایسا نہیں کیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں، جی، الہی خدمت بزدل، مفاد پرست اور انسانی خوشنودی کے خواہاں لوگوں کا کام نہیں ہے. الہی خدمت بزدل، مفاد پرست اور انسانی خوشنودی کے خواہاں لوگوں کا کام نہیں ہے. یعنی ministry is not for the faint hearted, opportunist and people pleasers. کیوں؟ کیونکہ
जब ईमानदार और खुदाम सिर्फ वो कहना और करना शुरू कर देते हैं जो लोग सुनना और करना चाहते हैं, तो उनकी नबूवती आवाज का किरदार खत्म हो जाता है। नबूवती किरदार के लिए खुदा ने हमें बर्पा किया है, क्योंकि when God's servants and church begin only to say and do what people want to hear and do, they cease to be a prophetic voice. तो इसलिए ये आम लोगों का काम नहीं है। खिदमत के लिए बड़ा दिल चाहिए और हौसला चाहिए, जो यकीनन हम अपने तौर पर बहुत दफा नहीं कर सकते, लेकिन खुदा हमें ये हिम्मत और ताकत दे सकता है। छठी बात, एलिया की खिदमत में बहुत मौफूकुल फितरत काम हुए। 7 काम वो फितरत को गैर फितरी तौर पर काम करते हुए देखता है। मौजज़ाती तौर पर बेवा के घर में तेल और खुराक का खत्म ना होना, बेवा के बेटे का जिंदा होना, आसमान से आग का नाज़िल होना, फरिश्तों का खाना मुहैया करना उसको, यर्दन के पानी को कट जाना या बट जाना। यह दूसरी दफा हुआ था, पहली दफा यशवा के दौर में, तीसरी दफा एलिशा के दौर में होगा। एलिया का आसमान पर उठाया जाना, ये 7 बड़ी ही मौफूकुल फितरत चीजें उसकी जिंदगी में हुई। ये मौजज़ात आप कह सकते हैं, लेकिन इन मौजज़ात को या गैर मामूली वाकयात को एक खास तनाज़ुर में हमें देखने की जरूरत है, और वो ये है कि खुदा नामसाद हालात में मुदाखलत करता है और वो फिर एलिया की तसल्ली और कफालत के लिए ये गैर मामूली इक़दाम करता है। एलिया की खिदमत में जो ये वाकयात हुए, गैर मामूली वाकयात, ये एक और तनाज़ुर में समझने की जरूरत है, जिसे डोनाल्ड वाइजमैन कहता है कि यहाँ मौजज़ात में दिलचस्पी दूसरी कौमी जो वाकयात हैं या मौके हैं, उनके साथ इसका तकाबुल के तौर पर इनको देखा जाना चाहिए। यानी खरूज इसराइल मिस्र से और कलीसियाई मुश्किलात, यीशु मसीह की विलादत, मौत और क़यामत, और उसके नतीजे में पैदा होने वाली कलीसिया या जन्म लेने वाली कलीसिया, ये इस तरह से इसका तकाबुल होना चाहिए कि ये मौजज़ात जो है ये शोबदाबाजी के लिए नहीं या कोई खास वाव फैक्टर पैदा करने के लिए नहीं है, लेकिन इनका इस तरह से एक खास मकसद है, एक खास तारीखी दौर में, और इसी अंदाज से हम इनको समझते हैं। 7वीं और आखिरी बात कि एलिया जिंदा खुदा की पैरवी करता है, वो खुदा पर यकीन रखता है, उसका खुदा पर जो अहद का खुदा है, जो अदल का खुदा है, जो इंसाफ को कायम रखता है, और उसके लिए वो बुलाया जाता है और उसके लिए एलिया दगो-दग करता है। एलिया खुदा की कुव्वत और कुदरत पर इन्हिसार करता है। और तीसरी बात, एलिया की खिदमत का राज खुदा और खुदा से रफाकत पर था, जैसे दानियल का था। लेकिन इन सब के से कहीं बढ़कर हम इन चीजों का सबूत जो है यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं। यीशु मसीह की ज़मीनी जिंदगी में हम यीशु मसीह को मुश्किलात का शिकार देखते हैं। वो हसद, मुखालफत, नफरत, दुश्मनी और सलीब जैसी चीजों का उसे सामना करना पड़ा, लेकिन वो वफादार रहा, फरमाबरदार रहा। फिलिप्पियों नाम के खत में पौलुस कहता है कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मसीह की कुव्वत और खिदमत में वफादारी का इन्हिसार बाप से गैर मुतज़लज़ल रफाकत और शराकत थी, और यही बात जो है ये हमारे लिए बहुत चैलेंज की बात है कि खिदमत में खुदा के साथ रफाकत और शराकत, दुआ और उसके कलाम के वसीले से और उसकी कुव्वत पर इन्हिसार करना ही हमें खिदमत में आगे बढ़ने या सस्टेन करने की वजह हो सकती है, वरना हम अपने तौर पर खिदमत नहीं दे सकते। खुदा करे कि हम भी उसकी पैरवी करते हुए खिदमत में आने वाले हर उतार चढ़ाव
में जिंदा खुदा पर भरोसा करें और उसको अपने सामने रखते हुए एलिया की तरह और एलिया से कहीं बढ़कर यीशु मसीह की तरह वफादार रहे और फिर देखें खुदा किस अंदाज से हमारी जिंदगियों में काम करता है। मेरी दुआ है कि खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम वफादारी और दयानतदारी के साथ खुदा की खिदमत में मशगूल रहे और आगे बढ़ते रहे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।